प्यारे मित्रों, आज का प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अनुभव से पूछा गया है। मतलब कोई बहुत सिंपल तरीके से, बहुत लाग लपेट नहीं कि फला जगह कहा गया या कहाँ कहा गया। जो जेन्युइन प्रश्न है, कहते नहीं कि जो अपने अनुभव से आते हैं वैसे ही प्रश्न कभी कभी आते हैं और वो प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं। और ये जो प्रश्न है एक न एक दिन सबका प्रश्न बनेगा। जिसका प्रश्न है उसको आज तो उत्तर मिल जाएगा, लेकिन ये जिसका प्रश्न नहीं भी है उसका भी एक न एक दिन ये प्रश्न बनेगा। तो इसे अच्छे से आप सुनिए। पूछा है, गुरुजी मुझे अपने होने का अनुभव है, मैं साक्षी हूँ, ऐसा अनुभव भी कर पाता हूँ, पर जब भी दुखद परिस्थितियाँ आती हैं तो मैं उसमें बह जाता हूँ। उस समय साक्षी का ज्ञान मेरे किसी काम नहीं आता है। ऐसे में मुक्ति का अर्थ क्या हुआ जब दुख साथ नहीं छोड़ता? इस तरह मुक्ति भी भ्रम लगती है। कृपया मार्गदर्शन करें। सोचो, अगर आपको अपने होने का अनुभव हो जाए और अपने होने के अनुभव होने के बाद भी, जैसे आप साक्षी का अनुभव कर लो, अपने होने का अनुभव कर लो, और अपने होने के अनुभव के बाद भी जब दुख आए तो आप दुखी हो जाओ, ऐसी परिस्थितियाँ आई जो कठिन परिस्थितियाँ हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, तो आप परेशान हो जाओ, दुखद हो जाओ, दुखी हो जाओ, तो फिर इस अनुभव का क्या महत्व है? तो जिन्होंने पूछा है बहुत प्रैक्टिकली पूछा है। समझो, आप जरा बहुत ध्यान से समझो। जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो बीच बीच में कुछ पल के लिए हम साक्षी बन जाते हैं और कुछ पल के लिए हम होश में चले जाते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस अच्छी हो जाती है, सजगता अच्छी हो जाती है, हम साक्षी बन जाते हैं और साक्षी बनने के बाद हमें अपने होने का अनुभव हो जाता है। लेकिन जब कोई विषम परिस्थितियाँ आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं, तो उसमें हम बह जाते हैं। ठीक, तो कभी न कभी जिनकी भी अवस्था अच्छी हुई होगी या जिन्होंने भी ध्यान किया है, वो कभी न कभी इस अवस्था में ज़रूर पहुँचे होंगे कि यार हम साक्षी तो बन जाते हैं या अपने होने का भी एहसास है, लेकिन जब मुसीबत आई, जब दुख आई, तो ये किसी काम नहीं आता है। अब देखो होता क्या है, जब आप साक्षी बनते हो उस समय आप बहुत ज़्यादा होश में रहते हो, बहुत सजग रहते हो। ठीक, सजगता बहुत रहती है और आप होश में रहते हो, आप साक्षी बन गए। लेकिन जब आपके पास मुसीबत आती है तो होश खो जाता है। ठीक, फिर आप अपने होने को भूल जाते हो, फिर उस मुसीबत में बह जाते हो, उस परेशानी में बह जाते हो। तो अगर उस समय भी जब आपके पास मुसीबत आती है, जब आपके पास कठिनाई आती है, उस समय उसको पहले ही देख लिया जाए, मुसीबत को पहले ही देख लें। मुसीबत आने वाली हो, यानी आने वाली मुसीबत हो, कोई ऐसा विचार आने वाला हो जो हमें दुखी करने वाला विचार है, उस विचार को अगर हम पहले ही देख ले जाएं तो फिर वो मुसीबत नहीं आएगी। तो हमें साक्षी के लिए सतत उस अवस्था में रुकना है। ध्यान रखना, जब हमें साक्षी कभी कभी मिलेगा, ध्यान के दौरान आप डीप मेडिटेशन में बैठे हो, ध्यान के दौरान आप साक्षी बन गए, तो जब आप ध्यान के दौरान साक्षी बन गए, थोड़ी देर अपने होने के अनुभव में टिक गए, तो अब इससे आपकी मुसीबत थोड़े चली जाएगी। अभी तो होश ज़्यादा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, आपका होश खो जाता है। जब आपके पास आपको कोई मुसीबत आई, कोई दुखद विचार आया या कोई ऐसा भाव आया जो परेशानी वाला है, तो सारा का सारा ज्ञान चला जाता है। मतलब ज्ञान जाने का मतलब होश खो जाता है आपका, और जब होश खो जाता है तो फिर आप उसमें बह जाते हो। तो इसमें करना क्या है, इसमें अभी सजगता की कमी है। हमें सजगता की उस अवस्था तक पहुंचना है, यानी होश की उस अवस्था तक पहुंचना है जो कि सतत बनी रहे। मतलब हमारे भीतर कोई भी दुखद विचार उठने वाला हो, उसके पहले हम देख ले जाएं, तभी हम इससे मुक्त हो सकते हैं। और इसी को शास्त्रों में, भगवान कृष्ण ने शास्त्रों में इसी को स्थिति प्रज्ञ कहा है कि जब हमारा होश स्थिर हो जाए, डामाडोल ना हो, हमारी प्रज्ञा अकंप हो जाए, हम स्थित हो जाएं अपने होश में, अपने उस होने में। होने में तो पहुंच गए, लेकिन होने में हम कब पहुंच रहे हैं? जब हम बैठे हैं शांति से और बहुत ज़्यादा होश पूर्वक बैठे हुए हैं तो हम होने में पहुंच गए। लेकिन जब हम बाहर संसार में चलने लगे तो हमारा होश खो गया, और जब होश खो गया तो मुसीबत आई तो मुसीबत में बह गए, दुखद विचार आए तो दुखद विचार में बह गए। तो जो सार क्या है, इसमें सार है कि सजगता, यानी
अगर आप लाख सत्संग सुन लो, चाहे जितना ज्ञान की बात सुन लो, सत्संग सुन लो, ये मनोरंजन से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप सजग नहीं होते हो, कोई भी ज्ञान, कोई भी सत्य का विचार अगर आपको सजगता के लिए मोटिवेट नहीं करता है तो वो व्यर्थ है। आप ज्ञान की बात सुन लो, सत्संग सुन लो या मूवी देखा हो, दोनों मनोरंजन होगा। थोड़ा सा हमारी बात आपको चुभेगी सुन के, थोड़ा सा हमारी बात सुन के आप परेशान हो सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सत्य है। आप सत्संग सुन लो, ज्ञान की बात सुन लो, वेद पुराण पढ़ लो या मूवी देखा हो, दोनों बराबर हो जाएगा। अगर वेद पुराण या सत्संग आपको सजगता के लिए मोटिवेट नहीं करता है तो कोई भी ज्ञान, कोई भी शास्त्र अगर आपको सजगता के लिए मोटिवेट न करे, उसको पढ़ के आप सजग होने का प्रयास न करने लगो, तो वो ज्ञान व्यर्थ है। बिल्कुल वो मनोरंजन जैसा हुआ। जैसे आप एक मूवी दिखाते हो या आपने कोई कहानी पढ़ ली, आप आनंदित हो गए, खुश हो गए, बस उससे ज़्यादा नहीं। आप कहते नहीं हो, बहुत से लोग कहते हैं कि जब मैं सत्संग की बात सुनता हूँ, ज्ञान की बात सुनता हूँ, गीता या वेद को जब पढ़ता हूँ तो उस समय तो मैं बड़ा आनंदित हो जाता हूँ, लेकिन बाद में जब कुछ समय बीत जाता है, 1-2 दिन बाद फिर वही की वही बात आ जाती है, सब खत्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि अभी सजगता नहीं है आपके भीतर, आप सजग नहीं हो पाते हो। आपके भीतर विचार उठते हैं, दुखद विचार उठते हैं, तो इनको देख नहीं पाते हो। आप इस होश में सदा स्थित हो जाओ कि कोई विचार उठने वाला हो, उसको पहले ही आप देख लो, तो वो उठेगा ही नहीं। ठीक ठीक मुक्ति उसी अवस्था को कहते हैं जिसे हम निर्वीज समाधि कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि मुक्ति, जिसको कहते हैं कि हम मुक्त हो गए, ठीक ठीक उसी अवस्था को। बाकी एक तरीके से तो ये बात तो आ ही जाती है कि अगर आप मुक्त हो गए, आपने स्वयं को जान लिया, आप जान लिए कि आप कौन हो, बात खत्म हो गई। मतलब ये भी बहुत बड़ा आनंद है कि इतना पता चल गया मैं कौन हूँ। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है कि जब तक आप इसमें टिको ना, और इसमें टिकने के लिए बहुत ज़्यादा होश की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्शियसनेस की ज़रूरत पड़ती है, सजगता की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इतना ज़्यादा प्रयास करो कि सतत सजग रह सको। और ये प्रयास ऐसा नहीं, जो मैं ध्यान बताता हूँ, ये ध्यान कोई कर्मकांड नहीं है, ये प्रयास रहित प्रयास है। सजगता का प्रयास कोई प्रयास नहीं, अवेयरनेस का प्रयास कोई प्रयास नहीं है, ये प्रयास रहित प्रयास है। और यही ध्यान सच्चा ध्यान है। जहाँ हम कोई कर्मकांड करते हैं, जब हम कोई क्रियाकलाप करते हैं, कुछ साधते हैं, वो ध्यान सच्चा ध्यान नहीं है, वो तो भ्रम में डालने वाला ध्यान है। लेकिन जिस ध्यान में आप सजग होते हो, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, वही ध्यान सच्चा ध्यान है। तो आपको अवेयर होना है, और आपकी अवेयरनेस इस कंडीशन में आ जाए कि आपके भीतर अब कोई भी विचार उठने वाला हो, आपको पता चल जाए, तभी आप दुखों से मुक्त होगे। नहीं तो ये प्रश्न आप भी एक न एक दिन पूछोगे कि मैं जान तो लिया हूँ, और ऐसी घड़ी आएगी कि आपको अपना अनुभव हो जाएगा। लेकिन अगर उस अनुभव में टिके नहीं, अनुभव में टिकने का मतलब एक बार आपको पता चल गया आप परमात्मा हो गए, ठीक, सत्य है, आप चैतन्य हो, आप कॉन्शियसनेस हो, आप शुद्ध चैतन्य हो, आप कॉन्शियसनेस हो, ठीक, पता चल गया। लेकिन भूल जाते हो आप उसमें रुक नहीं पाते हो। इस चैतन्य में आपका आपका कॉन्शियसनेस है बहुत कम है, आपकी सजगता इतनी कम है कि आप इसमें टिक नहीं पाते हो। तो जब आप इसमें नहीं टिक पाओगे तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, जब इसके विचार आएंगे तो आप उसमें बह जाओगे, वहाँ काम नहीं देगा। अगर आप इन विचारों को पकड़ नहीं पाए, मतलब पकड़ने का मतलब इनको देख नहीं पाए, क्योंकि अगर आप कॉन्शियसनेस में उतर गए, सजग हो गए, तो आपके देखने मात्र से ही ये विचार समाप्त हो जाएंगे, विसर्जित हो जाएंगे, फिर ये आपको परेशान नहीं करेंगे। तो मुक्ति के बाद आप विचारों का उपयोग कर पाओगे, विचार आपका उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपको यंत्रवत कोई विचार आपका उपयोग नहीं कर पाएगा, आप कर सकते हो, लेकिन ये विचार कहीं रहेंगे नहीं, ये विसर्जित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, खोए रहते हैं। जब इनकी ज़रूरत होती है, इनका आवाहन करते हो, इनका उपयोग करते हो आप। तो अब मैं प्रश्न पे आता हूँ, गुरुजी मुझे अपने होने का अनुभव है। एक बार अब साक्षी का अनुभव हो गया तो इसका अनुभव हो जाता है कि मेरा होना क्या है। कॉन्शियसनेस आप हो, चैतन्य आप हो, ठीक। और इस चैतन्य का जब अनुभव हो जाता है तो उसी को हम मुक्ति कहते हैं। आपने कहा है कि गुरुजी मुझे अपने होने का अनुभव है, मैं साक्षी हूँ, ऐसा अनुभव भी कर पाता हूँ। कभी कभी अनुभव कर पाते हो, और ध्यान रखना ये अनुभव आप तब कर पाते हो जब बहुत ज़्यादा होश में रहते हो, ध्यान की किसी अवस्था में इसका अनुभव कर पाते हो। ध्यान की जब आप गहरी अवस्था में होते हो, एक विशेष अवस्था में होते हो, तो इसका अनुभव कर पाते हो कि आप हो, ठीक। पर जब भी दुखद परिस्थितियां आती हैं तो मैं उसमें बह जाता हूँ।
अब जब दुखद परिस्थितियाँ आती हैं तो आपका कॉन्शियसनेस लेवल, आपका होश का लेवल गिर जाता है। आप विचारों को आने के पहले नहीं देख पाते, उठते हुए विचारों को नहीं देख पाते हो। अगर इन विचारों को देख लेते तो वो विचार वहीं से समाप्त हो जाते, क्योंकि जैसे विचारों को आप देखोगे विचार खो जाते हैं। तो जब आप इनको उस समय नहीं देख पाते हो, इसलिए आप उसमें बह जाते हो। पर जब भी दुखद परिस्थितियाँ आती हैं तो मैं इसमें बह जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उस समय आप होश में नहीं रहते हो। जब होश की ज़रूरत है तब आप होश में नहीं रहते हो, जब होश की ज़रूरत नहीं होती है तब आप होश में रहते हो। इसलिए उस समय तो आप आनंदित हो जाते हो ध्यान की अवस्था में, लेकिन ध्यान के बाहर जब संसार में आप व्यवहार करते हो उस समय आपकी कॉन्शियसनेस बहुत गिर जाती है, आप होश में नहीं रहते हो। इसलिए ये डामाडोल है। अभी आपकी प्रज्ञा, आपकी कॉन्शियसनेस स्थित नहीं है, ये हिलती रहती है। फिर आपने लिखा है, पर जब भी दुखद परिस्थितियां आती हैं तो मैं उसमें बह जाता हूँ। इस समय साक्षी का ज्ञान मेरे किसी काम नहीं आता। साक्षी का ज्ञान अब इस समय नहीं है, उस समय था जब आप आसन पे ध्यान पे बैठे थे और किसी परिस्थिति में आपने स्वयं को देखा, स्वयं का अनुभव किया। ठीक, वो ज्ञान यहाँ पे काम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे आप वो ज्ञान खो गया। मतलब ज्ञान खोने का मतलब अवेयरनेस खो गई, वो साक्षी में आप नहीं हो। तो विचार आए हैं, विचार आपका उपयोग करेंगे। ऐसे में मुक्ति का अर्थ क्या हुआ? जब दुख साथ ही नहीं छोड़ता, इस तरह मुक्ति भी भ्रम लगती है। तो मुक्ति का अर्थ यही हुआ। मुक्ति का अर्थ ये हुआ कि जब सतत आपको इस बात का अनुभव हो जाए, सतत आप सतत अपने होने में टिक जाओ, उस कॉन्शियसनेस में टिक जाओ, चलते फिरते उठते बैठते। इसके लिए एक मिनिमम होश की आवश्यकता, और ऐसा नहीं कि ये प्रयास हमेशा करना पड़ेगा। होश की एक मिनिमम अवस्था है। जैसे आप कोई स्प्रिंग खींचते चले जाओ तो एक समय ऐसा आता है कि स्प्रिंग वापस नहीं लौटती, स्प्रिंग इतनी खींच जाती है। वैसे जब आप होश सजग रहने का प्रयास करते रहो तो एक समय सजगता की एक मिनिमम अवस्था ऐसी आती जहाँ से सजगता वापस नहीं आती है। जब आप सतत सजग रह सकते हो, 24 घंटे सजग रह सकते हो, आप फुल अवेयरनेस में 24 घंटे रह सकते हो, जागरूकता में, जहाँ विचार उठे नहीं कि आप देख लोगे। जब उस कंडीशन में सतत पहुंच जाओगे, उस अवस्था को मुक्ति कहते हैं। अभी तो क्षणिक मुक्ति है। जिस समय आप मुक्ति होते हो उस समय आनंद होते हो, जिस समय आप अपने होने में होते हो, साक्षी में होते हो, उस समय आनंदित होते हो, और जिस समय साक्षी खो जाता है उस समय आप दुखी हो जाते हो। तो आपको इसमें टिकना है। इसमें टिकने के लिए सतत सजग रहना है। ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो चैतन्य है, ये जो आपका होना है, होना मात्र है, इस होने मात्र में स्थित होने के लिए बड़े होश की आवश्यकता होती है। जब बहुत ज़्यादा आप सजग होगे तब आप इसमें सदा स्थित रह पाओगे। और ध्यान रखना, ये प्रयास सदा नहीं करना होगा। एक बार जब ये प्रयास लंबे समय तक हो जाता है तब प्रयास की आवश्यकता नहीं होता, तब आप सहज ही सजग रहते हो। नींद में भी आप सजग रहते हो और जागते समय भी सजग रहते हो। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति सभी अवस्थाओं में आप सजग रहते हो, और मृत्यु के बाद भी सजग रह सकते हो। फिर ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है। वैसे तो बौद्धिक समझ के आधार पे आप समझ लेते हो, लेकिन इसका अनुभवगत समझ होना चाहिए। तो कुल मिला के सार क्या था कि आप अभी अपने होश को बढ़ाओ, चलते फिरते उठते बैठते सदा सजग रहो। कौन सा विचार उठ रहा है, क्या उठ रहा है, कौन सा विचार आने वाला है। विचार उठने के पहले मैं देख लूँ, इतनी ज़्यादा मेरी सजगता बढ़ जाए। तो सार यही है। अगर कोई भी ध्यान, कोई भी ज्ञान या आपका कोई भी विधि अगर सजगता तक आपको नहीं पहुंचा सकता, पूर्ण सजगता तक, तो वो सब व्यर्थ है। तो मेरा पूरा प्रयास होता है कि आप किसी तरीके से सजगता का वह मिनिमम बिंदु पहुंचो, जहाँ फिर बेहोशी ना आए, जहाँ आप सजग रह जाओ। गुरुजी अब था, वो सतत सजगता का प्रयास कराता था अपने शिष्यों को लगातार। भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को सदा सजग रहने का प्रयास कराते रहते थे कि सजग रहो, उठते बैठते जागते सोते, एक एक सांस तुम्हारी चल रही है देखो, एक एक विचार आने वाला है उसको देखो। तो ये सजगता जब तुम्हारे 24 घंटे जागते सोते, 24 घंटे तुम्हारे रोम रोम में बस जाएगी, फिर तुम्हारा उसी को मुक्ति कहते हैं। न फिर तुम्हारा जन्म है न मृत्यु है। वैसे तो एक पल भी अगर आपने कभी ये ध्यान में देख लिया, ध्यान की किसी अवस्था में अगर एक पल भी आपको ये पता चल गया कि आप कौन हो, तो ये तो पता चल जाता मैं कौन हूँ, पता चल जाता कि मैं सिर्फ कॉन्शियसनेस हूँ, मैं चैतन्य हूँ, इसका अनुभव हो जाता है। लेकिन इतना अनुभव पर्याप्त नहीं है जब अगर यहाँ टिक ना पाएँ, और टिकने के लिए सजगता की ज़रूरत है। चलते फिरते उठते बैठते तो आप सजग रहने का प्रयास करो, फिर ये सवाल नहीं उठेगा। और ये सवाल आपका नहीं, एक न एक दिन सबका आएगा। क्योंकि हो सकता है आपको अपना अनुभव हो गया हो, बहुत से शिष्यों को हो गया है
कि वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ, सिर्फ चैतन्य मात्र हूँ, कॉन्शियसनेस हूँ। इसका अनुभव हो जाता है, साक्षी का अनुभव हो जाता है कि मैं साक्षी हूँ, पता भी चल जाता है, लेकिन फिर खो जाता है जब तक कि इसमें टिक ना पाए, अकंप प्रज्ञा ना हो जाए, स्थिति प्रज्ञ ना हो जाए। तो इसमें टिकना है, और इसमें टिकने के लिए चलते फिरते उठते बैठते होशपूर्ण रहना है आपको। शुरुआत में ऊब लगती है, थोड़ा बोरिंग होती है करना, लेकिन धीरे 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 जब सजगता बढ़ने लगती है और हम हमेशा सजग होने लगते हैं, तब आनंद आने लगता है, हमारी ऊर्जा उठने लगती है। नहीं तो आपकी जब सजग हो तो ऊर्जा ऊपर उठी है, सजगता खो गई, ऊर्जा नीचे चली गई। तो इसका ध्यान रखना है। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा। धन्यवाद।